This is BVK TV. Watch deeply researched documental biography videos. Subscribe, like, hit the bell icon and share. आओ ललिता, मैं एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा हूँ। नाम है मेरा तरुण कुमार व्यास। नमस्कार, बीवी का टीम में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूँ तरुण और जिस अंदाज में मैंने ये कहा वो है शक्ति कपूर साहब का अंदाज और शक्ति कपूर साहब की ये बायोग्राफी है। अच्छा, एक बात बताऊँ, हमने इतना लकी पर्सन आज तक नहीं देखा जो बायोग्राफी हमने आज तक बनाई। जैसे हमने प्रेम चोपड़ा भी बनाए, हमने अमरीश पुरी बनाए, हमने रंजीत बनाए, हमने प्राण साहब की बनाई, इतने सारे विलन बनाए। पर विलन शक्ति कपूर, कॉमेडियन भी और विलन भी, लेकिन इनकी किस्मत कितनी ज़बरदस्त है आपको इस बायोग्राफी में देखने को मिलेगी। तुमने कहानियां सुनी होंगी मगर देखी नहीं। जी हाँ, तो हमने बहुत मेहनत से ये बायोग्राफी बनाई है, तो आप इसे सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और हाँ, शेयर जरूर करना। मालूम है, इस फिल्म के लिए हमारे राजा बाबू के 25,000 रुपया खर्चा हो गए। समझता नहीं है तू यार। फिल्म चालू कर। तो ये शक्ति कपूर साहब ने भी कह दिया, तो चलिए शेयर तो कीजिएगा। और अब चलते हैं शक्ति कपूर की दुनिया में। एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने किया सबके दिलों पर राज, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने विलन के साथ साथ दिखाए हमें कई कॉमेडियन अंदाज। कभी बने वो नंदू के बंधु तो कभी बने मास्टर गोगो। अपने हर कैरेक्टर के लिए इन्हें मिली तारीफें भरपूर। बिल्लौरी आंखें हैं इनकी और हैंडसम है इनका नूर। He is none other than smart, super talented villain and comedian शक्ति कपूर। किधर गया वो हरामजादा प्रकाश का मामा? किधर है वो? आओ ललिता, मैं बहुत हरामी और सुअर आदमी हूँ, मुझसे खेलने की कोशिश मत करना। लेन देन के मामले में जॉली आदमी बहुत खरा है, किसी का उधार बाकी नहीं रखता। सिर्फ अच्छी लड़कियां खराब करता हूँ, जो खराब हो चुकी हो उनको तो छूता तक नहीं। तो पूज्य पुजारी जी, अच्छा हुआ कि तुम वक्त पर आ गए, वरना मौत का जश्न अधूरा रह जाता गंगाबाई। डिक्चू डिक्चू। ये तेजा तेजा क्या है? ये तेजा तेजा मी भिंडे, ऑल इंडिया इंस्पेक्टर भिंडे। आज का मैं घूंगा तेरा बाप। अगर तुम में से कोई भी मत का बच्चा है तो अपनी गाड़ी हिला के दिखा दे। हैरान परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। समझता नहीं है। ये भी ठीक है, मैं क्यों मारूं? जान फोकट में थोड़े आती है। ठीक है, तो मैं पिताजी को गोली मार दूंगा। पिताजी को गोली मार दूंगा? अबे तू नाला नहीं मान सकता, मेरे गोली खाक मारेगा। एक आदमी के हाथ पैर तोड़कर ऐसी हालत कर दो कि वो आराम ज्यादा भीख मांगने के लायक भी नहीं रहे। ए हीरो, तुझे गोली क्या मोबाइल से भेजूं क्या? मेहरबान, आपके कुछ चाहने वाले हमारे मेहमान हैं, पहले इनसे मिल लीजिए। ज्यादा होशियारी नहीं, तुझे मेरा हुक्म मानना पड़ेगा, वरना। जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, एक से एक अच्छी बीवी मिल सकती है मुझे। लोग तो मर रहे अपनी बेटियों की मुझसे शादी करने के लिए। पंडित जी, ये घर का घी है, महंगा है, संभाल कर डालिए, नहीं तो लगन के बाद लकड़ियां निचोड़ के सब वापस निकालना पड़ेगा। मैं एक नन्ना सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ। मेरा बलमा। अरे पुलिस, डाडो सुठो। देखिए, मैं कोई बदमाश या लोफर नहीं हूँ। मुझ पर लगाए गए इल्जाम का इनके पास कोई सबूत नहीं है। शक्ति कपूर के जन्म का नाम था सुनील कपूर और सुनील कपूर का जन्म हुआ 3 सितंबर सन 1952 को। जगह थी दिल्ली शहर। इनके पिताजी का नाम था सिकंदर लाल कपूर और माँ सुशीला कपूर। इनका जन्म एक हिंदू पंजाबी परिवार में हुआ था। बचपन में नाम जब सुनील कपूर रखा गया तब किसी को नहीं पता था कि आगे चलकर ये नाम शक्ति कपूर बनेगा। ये कुल 4 भाई बहन थे, परवीन कपूर, रम्मी कपूर, रेनू कपूर और खुद
सुनील कपूर यानी शक्ति कपूर। शक्ति कपूर के पापा इन्हें प्यार से शील कहकर बुलाया करते थे। शील बेटा। शक्ति कपूर हॉली चाइल्ड स्कूल में दिल्ली में पढ़ा करते थे। शक्ति कपूर पढ़ने में कमजोर बिल्कुल भी नहीं थे, फिर भी हर स्कूल से इनकी बदली कर दी जाती थी। वजह सिर्फ एक कि शक्ति कपूर बचपन से ही बहुत ज्यादा शरारती हुआ करते थे। सिकंदर जी, आपके बेटे की शरारतें बहुत बढ़ गई, आप किसी और स्कूल में इसका दाखिला करवा लें। फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल और फिर इसके बाद मालवन पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करके शक्ति कपूर की स्कूली शिक्षा पूरी हुई और जब कॉलेज की बात आई तो किरोड़ीमल कॉलेज में इनका दाखिला हुआ और वो भी कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के लिए। हाय डैड, मैं यहाँ पर बोर हो गया हूँ। यहाँ ये बात गौरतलब है कि शक्ति कपूर के पिता सिकंदर लाल कपूर की दिल्ली में एक कपड़ों की दुकान हुआ करती थी। अब शक्ति कपूर के पिता यही चाहते थे कि जैसे ही शक्ति की पढ़ाई खत्म हो तो वो दुकान को संभाले, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे शक्ति अच्छे से संभाल सकते हैं। और दूसरी तरफ शक्ति कपूर के बारे में देखें तो वो तो पढ़ाई में तो बड़े अच्छे थे ही, लेकिन साथ ही साथ उनका जुनून था क्रिकेट खेलना। शक्ति कपूर ने स्टेट लेवल तक क्रिकेट खेला था और स्पोर्ट्स कोटे के कारण ही किरोड़ीमल कॉलेज में इनका दाखिला हुआ था। और यहाँ ये बात भी जान लें कि शक्ति कपूर हमेशा अपनी क्रिकेट टीम के कैप्टन हुआ करते थे। कॉलेज में अक्सर अपने दोस्तों के साथ पिताजी की गाड़ी लेकर इधर उधर घूमते रहते थे। शायद आप मुझे नहीं जानते, जेडी सेठ का बेटा। कॉलेज के बाहर एक पान की दुकान थी जिससे अक्सर ये सिगरेट लिया करते थे और वो दुकान वाला अक्सर इन्हें कहता था, अरे भैया, तुम एक्टिंग काहे नहीं करते, बिल्कुल हीरो के माफिक दिखते हो। और उसी समय कॉलेज के टाइम पर ही इन्होंने मॉडलिंग की। एक सूर्यवंशी शूटिंग एंड शर्टिंग कंपनी थी जिसके लिए इन्होंने कुछ ऐड किए। मॉडल के तौर पर इन्हें 150 से 300 रुपए मिले, जिससे ये सिगरेट पी लिया करते थे या फिर दोस्तों पर खर्च कर दिया करते थे। और शक्ति कपूर उन दिनों चाहते थे कि मैं एक टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस करूं और इसी बात पर कई बार पिताजी और इनके बीच नोक झोंक हो जाया करती थी। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मिटा दिया जाएगा। शक्ति के पिता की चाह उस वक्त चाहे कुछ भी रही हो, पर शक्ति की तो यही चाह थी कि मैं दुकान पर बिल्कुल नहीं बैठूंगा। और इन्हें अक्सर ये डर सताता रहता था कि पढ़ाई के बाद दुकान पर ही बैठना पड़ेगा। और यही सोचते सोचते एक दिन उदास होकर जब कैंटीन में बैठे थे, तभी इनके कुछ दोस्तों का ध्यान इन पर गया। 4 दोस्तों का ग्रुप हुआ करता था, जिनमें से 2 थिएटर के आर्टिस्ट थे और वो लोग FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में अपना एडमिशन फॉर्म भर रहे थे। शक्ति को जब करियर के लिए परेशान होते देखा तो बिना शक्ति कपूर से पूछे उन्होंने शक्ति का भी फॉर्म भर दिया। हालांकि यहाँ ये बात गौरतलब है कि वैसे तो शक्ति कपूर को फिल्में देखना पसंद था, पर फिल्मों में एक्टिंग करने की उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। अब फॉर्म तो भर दिया गया था और शक्ति को पता नहीं था, पर किस्मत ने शक्ति का साथ दिया और कुछ दिन बाद एग्जाम का एक लेटर इनके घर पर आ गया। तब जाकर दोस्तों ने बताया कि भाई हमने तुम्हारा भी फॉर्म भर दिया था। अरे जब नाम लिखवाया है तो पढ़ लेंगे, और जब पढ़ लेंगे तो पास भी हो जाएंगे। DPS स्कूल में फिर ये एग्जाम हुआ और शक्ति कपूर उन खुशकिस्मत लोगों में से निकले जो पास हो गए। अब ऑडिशन टेस्ट का लेटर आना था, वो भी आ गया, पर दिक्कत ये थी कि दोस्त तो थिएटर आर्टिस्ट थे, पर शक्ति को तो एक्टिंग का ए भी नहीं पता था। अब दोस्तों ने मिलकर शक्ति कपूर को एक्टिंग सिखाई और जब ऑडिशन का दिन आया तो शक्ति कपूर वहां पहुंचे। ऑडिशन के दिन दादा मुनि और कामिनी कौशल, ऋषिकेश मुखर्जी, इन चेहरों को देखकर खुशी से उछल पड़े शक्ति कपूर। हालांकि इनकी एक्टिंग तो खास नहीं थी, पर शक्ति कपूर में कॉन्फिडेंस भरपूर था। बिना घबराहट के स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दे दी और जब बाहर आए तो दोस्तों ने पूछा, भाई ऑडिशन कैसा रहा? तब शक्ति ने कहा, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, ये मैं जानता हूं, पर मैं इन तीनों जजों से मिलकर बहुत खुश हूं। लेकिन किस्मत तो खुद आगे चलकर
शक्ति कपूर को फिल्मों में लाना चाहती थी। कुछ दिनों बाद ही एक टेलीग्राम इनके घर पर आया जिसमें लिखा था 10 लड़के और 10 लड़कियां जो सेलेक्ट हुई हैं इस ऑडिशन में, उनमें से एक खुशकिस्मत हैं शक्ति कपूर। टेलीग्राम को पढ़कर शक्ति कपूर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जिन 40,000 लोगों को पीछे छोड़कर ऑडिशन में सेलेक्ट हुए थे शक्ति कपूर, उन 40,000 लोगों में वो 4 दोस्त भी शामिल थे जो कि थिएटर आर्टिस्ट थे और उन्होंने 7 ऑडिशन दिया था। बहरहाल उन सभी दोस्तों ने शक्ति कपूर को बहुत दुआएं दी और कहा कि भाई तुम हमारा सपना जरूर पूरा करना, अच्छे से एक्टिंग की पढ़ाई करना और हिंदी फिल्मों में नाम रोशन करना। घर पर जब ये बात माता पिता को पता चली तो घर वालों को भी लगा कि इतना मुश्किल एग्जाम सुनील ने पास कर लिया है तो अब इसे आगे जाने का मौका मिलना ही चाहिए। FTII पूना के कॉलेज में शक्ति कपूर को अब जाना था। दिल में खुशी तो थी पर बच्चे को बाहर भेजने का माता पिता का मन बिल्कुल नहीं था। मन भारी हुए जा रहा था। बाहर से सख्त दिखने वाले शक्ति कपूर के पिता सिकंदर लाल कपूर ने कहा, देखना पागवान, तेरा पुत्र 6 महीने में वापस आ जाएगा। पंजाबी खाना खाने वाला हॉस्टल का खाना खाकर कैसे रहेगा। तब शक्ति कपूर की मां ने कहा, मुझे पूरा यकीन है, देखना एक दिन मेरा बेटा कामयाब होकर ही लौटेगा। शक्ति कपूर की अब यहाँ से जर्नी शुरू हुई और दिल्ली से ट्रेन में बैठकर पूना के लिए रवाना हो गए। ट्रेन चलती जा रही थी और रास्ते में इनकी 2 लोगों से दोस्ती हो गई। एक का नाम था राजू बर्मन और दूसरे का नाम अनिल बर्मन। दोनों दोस्तों ने कहा कि भाई पूना चलने से पहले बॉम्बे उतर जाते हैं, वहाँ हमारी बहन के चलेंगे, फिर उसके बाद कार से पूना चल पड़ेंगे। शक्ति कपूर भी नए नए थे तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी बॉम्बे उतर जाऊंगा। जैसे ही बम्बई की धरती पर शक्ति कपूर के कदम पड़े तो मर्सिडीज गाड़ी इन्हें स्टेशन पर लेने आई। शक्ति कपूर उस कार को देखकर बहुत खुश हुए। जिनसे ट्रेन में दोस्ती हुई थी उन दोनों के साथ ये उनकी बहन के घर गए तो वहाँ बहुत बड़ी कोठी थी। पर जैसे ही घर के अंदर गए शक्ति कपूर की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि इनके ठीक सामने खड़े थे वेरी हैंडसम विनोद खन्ना। दरअसल शक्ति कपूर के ट्रेन वाले दोस्तों की बहन विनोद खन्ना के भाई प्रमोद खन्ना की बीवी ही थी। विनोद खन्ना उस वक्त अपने भाई से मिलने आए हुए थे। शक्ति कपूर उस रात खुशी के मारे सो भी नहीं पाए। सुबह उठते ही इनको एक और झटका लगा, क्योंकि नींद में से जैसे ही उठे तो इन्हें घर में नजर आए राकेश रोशन। दरअसल राकेश रोशन प्रमोद खन्ना के दोस्त थे। शक्ति कपूर को यह सब कुछ सपने सा लग रहा था। अपनी किस्मत पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, पर सच तो सच था। राकेश रोशन की गाड़ी थी और उसमें बैठे थे शक्ति कपूर और साथ में ट्रेन वाले वो दोनों दोस्त जो कि पूना FTII के लिए जा रहे थे। मस्ती का माहौल था। कार में राकेश रोशन। शक्ति कपूर की खुशी का ठिकाना नहीं था। बियर की बॉटल्स हाथ में थी और मस्ती का माहौल था। FTII जैसे ही पहुंचे तो शक्ति कपूर कार से उतरे। हाथ में अभी भी बियर की बोतल थी। गाड़ी रुकी तो लोग राकेश रोशन से मिलने भी पहुंच गए। तभी शक्ति कपूर की नजर पड़ी एक एक्सरसाइज करते हुए मार्बल बॉडी जैसे दिखने वाले एक यंग मैन पर, और वो लड़का भी राकेश रोशन से मिलने आ गया। तभी दीवानगी के नशे में शक्ति कपूर ने उस लड़के को बियर की बोतल ऑफर कर दी। उस लड़के ने सादगी से मना कर दिया, पर कुछ ही देर बाद जब राकेश रोशन वहां से चले गए तब उस मार्बल बॉडी वाले लड़के ने शक्ति कपूर के पीछे से बाल पकड़ लिए और अपनी तरफ घुमा दिया और कहा, क्या रही, माय नेम इज मिथुन चक्रवर्ती, तुम्हारा सीनियर हूं, समझे? तू मुझे बियर की बोतल ऑफर करेगा? बताता हूं तुझे, चल। शक्ति कपूर की कॉलर पकड़कर रूम में ले गए मिथुन चक्रवर्ती। वहां पर 2 सीनियर और आ गए। कमरे में अंधेरा था। शक्ति कपूर के चेहरे पर लाइट डाली गई और कहा, बियर बॉटल ऑफर करेगा? हीरो बनने आया तू? हाँ, अरे वाह, तेरे बाल तो बहुत सुंदर है। ऐसा कहकर मिथुन चक्रवर्ती और बाकी सीनियर्स ने
बेतरतीब तरीके से शक्ति कपूर के दोनों साइड के बाल ऐसे काटे कि बिल्कुल कार्टून बना दिया। शक्ति इस बात से बहुत डर गए, माफी भी मांगने लगे, पर माफी अभी मिलने वाली कहाँ थी। वो तीनों इन्हें पकड़कर अब कॉलेज के स्विमिंग पूल में ले गए। वहां 40 राउंड तक इन्हें तैरने को कहा गया। शक्ति उस वक्त बहुत ज्यादा डर गए थे। इस पर उन तीनों ने कहा, भाई ब्रेक के बाद इसकी और क्लास लेंगे, अभी लफड़ा हो जाएगा, छोड़ देते हैं। शक्ति डर कर अपने कमरे में चले गए। फिर थोड़ी देर बाद ही कुछ कदमों की आहट आई। मिथुन चक्रवर्ती इनके सामने थे। मिथुन को देखते ही शक्ति की हालत और ज्यादा खराब हो गई। तब मिथुन दा बोले, ओए, सीनियर्स तेरी और क्लास लेने आ रहे हैं, तू डरे मत। मैं तेरे रूम में बाहर से ताला लगा रहा हूं, सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझे? अभी सलीके से रहना क्या? मिथुन चक्रवर्ती के मन में 20 साल के शक्ति कपूर के लिए उस वक्त सहानुभूति पैदा हो गई थी। उन्होंने उसे बरकरार भी रखा। मिथुन ने फिर इसके बाद किसी भी सीनियर को शक्ति कपूर की रैगिंग लेने नहीं दी। शक्ति कपूर अपने करियर पर ध्यान देने लग गए। हम लोग आज इसलिए उपस्थित हुए आपके सामने तमाशा मुफ्त में दिखाएं। तालियां! ओ खई के पान बनारस वाला। एफटीआई के दोस्त अब शक्ति को कहने लगे थे कि भाई तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हें बहुत अच्छे ऑफर मिलेंगे। उन्हीं दिनों अर्जुन हिंगुरानी जी भी क्लास लेने आए थे। उन्होंने शक्ति कपूर और इनके दो दोस्तों को इंस्टीट्यूट में रहते हुए ही एक फिल्म ऑफर कर दी, जिसका नाम था खेल खिलाड़ी का। नकल करते हुए शर्म नहीं आती? ए मास्टर जी, अपन से शर्म वरम की बात नहीं करने का। तमीज ये चांट आपको बहुत महंगा पड़ेगा। और कुछ ही दिन बीते, फिर एफटीआई की पढ़ाई भी पूरी हो गई और अब शक्ति कपूर पहुंचे बम्बई यानी माया नगरी। और इनका पहला ठिकाना बना सांता क्रूज, जहां पर पेइंग गेस्ट के रूप में ये रहा करते थे। फिल्मों में एंट्री लेने की कोशिश अब शुरू हो गई और यहाँ भी किस्मत वाले शक्ति कपूर की किस्मत ने बहुत साथ दिया। जब विनोद खन्ना को पता चला कि शक्ति कपूर पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रहे हैं, तो उन्होंने कहा, तुम पेइंग गेस्ट में क्यों रहते हो? मेरे बंगले में अनिल बर्मन के साथ रह सकते हो। शक्ति अब उस बंगले में पहुंचे और तकरीबन 4 साल तक विनोद खन्ना के बंगले में रहे। शक्ति कपूर ने अब मॉडलिंग भी शुरू कर दी थी। ग्वालियर शूटिंग, पनामा सिगरेट, ऐसी कई कंपनियों के लिए शक्ति कपूर ने मॉडलिंग की। शक्ति कपूर जिन 2 लोगों के फैन थे, उनके नाम हैं डैनी और रणजीत। रणजीत ने शक्ति कपूर को एक फिल्म दिलवाई जिसका नाम था दरवाजा। आज तक वो आदमी पैदा नहीं हुआ सरदार जो गोगा के सामने सीना तान के खड़ा हो। स्ट्रगल का दौर चल ही रहा था। बड़ा रोल पाने की चाहत थी। मॉडलिंग के जब पैसे आए तो शक्ति कपूर ने 11,000 में एक फिएट गाड़ी खरीद ली और इसी से अब स्टूडियो आने जाने लगे। हालांकि पेट्रोल उधार ही भरवाया करते थे क्योंकि पैसे पेट्रोल के नहीं बच पाते थे। एक दिन शक्ति कपूर कहीं जा रहे थे, तभी जुहू में इनकी गाड़ी एक मर्सिडीज कार से टकरा गई। शक्ति कपूर को बड़ा गुस्सा आया। एक तो पेट्रोल उधार का और गाड़ी अभी अभी खरीदी, ये तो गरीबी में आटा गीला हो गया। शक्ति कपूर के गुस्से का पारावार नहीं था। गाड़ी से उतरे और चिल्लाते हुए उस मर्सिडीज कार के गेट तक पहुंच गए। जब दरवाज़ा खुला तो सामने से निकले फिरोज खान। शक्ति कपूर ने जैसे ही फिरोज खान को देखा तो शक्ति कपूर पागल हो गए। खुद ही आगे बढ़कर सॉरी बोलने लगे और बातों बातों में अपना इंट्रोडक्शन फिरोज खान को दे दिया। उस वक्त फिरोज खान को देखकर वहाँ बहुत भीड़ जमा हो गई। तब फिरोज खान बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गए। शक्ति कपूर भी अब वहाँ से निकल गए और शाम को पहुँचे के शुक्ला के घर। के शुक्ला जाने माने राइटर थे और के शुक्ला की पत्नी शक्ति कपूर की मुंह बोली बहन हुआ करती थी। जैसे ही शक्ति कपूर की मुलाकात के शुक्ला से हुई तो उन्होंने कहा, भाई तेरा कुछ भी नहीं हो सकता,
मैं इतनी अच्छी फिल्म लिख रहा था और तेरे लिए बात भी की फिरोज खान से, तो उन्होंने कहा था देखता हूँ, ले लेंगे। पर आज उनका फोन आया और वो कहते हैं मैं रोल तो उसी लड़के को दूंगा जिसने आज मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। बिल्लौरी आंखें हैं उस लड़के की और बहुत गोरा और हैंडसम लड़का है और इस रोल के लिए तो वही परफेक्ट रहेगा। जब टक्कर लगने के बाद वो लड़का टशन से गाड़ी से उतर कर आया था तो मैं उससे इम्प्रेस हो गया हूँ। मुझे तो वही लड़का चाहिए। अब ये बात सुनकर शक्ति कपूर पागलों की तरह चिल्लाए और के शुक्ला से बोल पड़े, अरे वो लड़का मैं ही हूं, मेरी ही टक्कर आज फिरोज खान की गाड़ी से हुई थी। तब के शुक्ला ने फिरोज खान को फोन लगाया और कहा जिस लड़के को आप तलाश रहे हो वो मिल गया है। और इस तरह शक्ति कपूर को इनकी किस्मत ने एक पहली बड़ी फिल्म दिलवाई जिसका नाम था कुर्बानी, और ये साल 1980 में रिलीज हुई थी। लेकिन शक्ति का गुड लक अभी और बाकी था जो इन्हें अचानक से एक और बड़ी फिल्म दिलवाने वाला था। यहाँ ये बात आपको बताएं कि शक्ति कपूर के पिताजी के दोस्त हुआ करते थे जाने माने चरित्र अभिनेता और कॉमेडियन ओम प्रकाश साहब। और उनकी जब मुलाकात शक्ति कपूर से हुई तो उन्होंने कहा, देखो बरखुरदार, सुनील दत्त साहब एक फिल्म बना रहे हैं, तुम मेरा नाम लेकर उनसे मिल लो। एक दिन शक्ति कपूर उस स्टूडियो में पहुंचे जहां पर सुनील दत्त आने वाले थे। शक्ति कपूर ओम प्रकाश के रेफरेंस से वहां गए। तब सुनील दत्त ने पंजाबी में कहा, असी बातें तो बाद में करांगे, रोटी खा ले। क्योंकि उस वक्त सुनील साहब खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। शक्ति उस वक्त भूखे तो थे पर शक्ति कपूर ने कह दिया, मैं खाना खाकर आया हूं। तब सुनील दत्त ने कहा, तेरी आंखें बहुत सुंदर हैं, झूठ मत बोल, खाना खा और मेरे ऑफिस में आकर मिलना। शक्ति कपूर हालांकि पहले ही लगभग 5 से 6 फिल्मों में काम कर चुके थे, जैसे 1977 की अली बाबा मर्जीना, खेल खिलाड़ी का, और 1978 की 3 फिल्में दिल से दिल मिले, दरवाजा और सरगम। लेकिन ये बात सुनील दत्त को इन्होंने नहीं बताई और ना ही फिरोज खान साहब को, क्योंकि दोनों ही नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। और ऐसे में शक्ति कपूर जब सुनील दत्त से मिले तो सुनील दत्त ने भी इन्हें फिल्म में ले लिया। पर सुनील दत्त को इनका नाम सुनील कपूर बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, भाई तुम्हारा नाम तो थोड़ा दमदार होना चाहिए, और नाम रखा गया करण कपूर। अब 2 दिन और बीते, सुनील दत्त ने फिर से कहा, ये नाम भी कुछ खासा नहीं जम रहा, 4-5 दिन बाद तुम्हारा नया नाम रखेंगे। और फिर इन्हें ऑफिस बुलाया गया और एक केक कटवाया गया और उस केक पर नाम लिखा था शक्ति कपूर। और इस तरह इनका नाम सुनील से बन गया अब शक्ति कपूर। शक्ति कपूर अब 2 नावों में सवार हो चुके थे। एक तरफ शक्ति कपूर को सुनील दत्त लॉन्च कर रहे थे और दूसरी तरफ फिरोज खान। दोनों को ही लग रहा था कि वो शक्ति कपूर को फिल्मों में ला रहे हैं, जबकि सच बात तो ये थी कि शक्ति कपूर 4-5 फिल्में पहले ही कर चुके थे। इस बात को सोचकर शक्ति कपूर भी अब बेचैन से होने लगे। एक कश्मकश शुरू हो गई, नींद आना बंद हो गई। झूठ के सहारे कामयाबी हासिल हो, ये शक्ति कपूर को गंवारा नहीं था। इसीलिए सच का साथ देने की इन्होंने सोची। अंजाम चाहे कुछ भी हो, चाहे दोनों फिल्में ही छूट जाए, पर मैं तो सच कहूँगा। तो ये बात सोचते हुए पहले फिरोज खान के पास गए और शक्ति कपूर ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब फिरोज खान साहब ने कहा, मुझे पहले से ही सब कुछ पता है और सुनील साहब से भी 7 दिन पहले ही मुलाकात हुई थी। तुम्हारे बारे में हम दोनों को सब पता है, लेकिन तुमने ईमानदारी का रास्ता चुना और बताने आए हो। वेरी गुड, देखना तुम जल्द ही तरक्की हासिल करोगे। टेंशन बिल्कुल मत लो, दोनों फिल्मों में अच्छे से काम करो। शक्ति कपूर के दिल से अब ये बोझ उतर चुका था और अब कामयाबी के रास्ते चल पड़े शक्ति कपूर। ये एडवांस अपने पास रखिए, दोबारा मुलाकात होगी फिर बात करेंगे। जब तक ये एडवांस आपके पास रहेगा, आप हमें और हम आपको याद रखेंगे। फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी सन 1980 में और सुनील दत्त की फिल्म रॉकी सन 1981 में रिलीज हुई और दोनों ही फिल्में सुपर हिट साबित हुई और साथ ही साथ सुपर हिट विलन बन गए शक्ति कपूर। कोई बात नहीं बहन, वो कुछ भी कर ले, मुझे 1 साल से ज्यादा कैद नहीं दिलवा सकता। लाइसेंस प्लीज।
शायद आप मुझे नहीं जानते, आई एम आडी, जेडी सेठ का बेटा। एक साथ दोनों फिल्मों की कामयाबी ने शक्ति कपूर का अब स्ट्रगल भी खत्म कर दिया। देखा जाए तो शक्ति कपूर वैसे ही बहुत लकी थे, पर जीवन में अब उनके लिए एक लकी पर्सन और इंतजार कर रहा था, और वो भी इनके जीवन में खुशियां भरने को बेकरार था। 1980 में ही एक और फिल्म में ये काम कर रहे थे। फिल्म का नाम था किस्मत। फिल्म में काम कर रहे थे इनके FTI के सीनियर और आइडियल मिथुन चक्रवर्ती, और साथ ही उनकी बहन का रोल निभा रही थी शिवांगी कोल्हापुरे। हट जाओ मेरे रास्ते से, रास्ते में तो तुम मेरे आ रहे हो। शक्ति कपूर की नजर जब मासूम और प्यारी सी शिवांगी पर पड़ी तो इनके दिल में कुछ कुछ होने लगा। वहीं शिवांगी तो शक्ति कपूर की फैन हुआ करती थी। खास बात कुछ यूं थी कि फिल्म की पहले शूटिंग ऐसे तय थी कि दोनों का सीन एक साथ बिल्कुल भी नहीं था, यानी डेट्स ही अलग अलग थी। पर ऊपर वाले की मर्जी से कुछ ऐसा हुआ कि शूटिंग पर शिवांगी और शक्ति कपूर की मुलाकातें होने लगी। शिवांगी उस वक्त 18 साल की थी, लेकिन शक्ति कपूर की उम्र थी 30 वर्ष। पर प्यार के आगे कब किसी को कुछ दिखता है। दोनों की मुलाकातें अब पूरी तरह से प्यार में बदलने लगी। दोनों ने शादी करने का भी मन बना लिया। अब शक्ति कपूर अपने घर वालों को ये बात बताना चाहते थे और उन्हें मनाना चाहते थे, पर शिवांगी के घर वालों को जब यह पता चला तो वो बहुत नाराज हो गए। शक्ति कपूर की पर्दे वाली इमेज, विलन वाली इमेज इन्हें प्रॉब्लम में ले आई। शिवांगी पर अब पूरी तरह से परिवार ने पाबंदी लगा दी। पर प्यार करने वालों को कोई कैसे कैद कर सकता है। मैं शक्ति के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। शिवांगी को कमरे में इनके घर वालों ने बंद तो कर दिया, पर शिवांगी के मन में थे शक्ति कपूर। शिवांगी ने वहां से भागने में कामयाबी हासिल कर ली और घर वालों से भागकर शक्ति कपूर और शिवांगी ने बिना परिवारों को बताए 12 जनवरी सन 1982 को मंदिर में जाकर शादी कर ली। हम दोनों ने ये शादी भगवान के सामने की। जब शक्ति कपूर के पिताजी को इस बात का पता चला तो वो बहुत नाराज हुए। शादी के बाद एक दिन फिर शक्ति कपूर दिल्ली अपने माता पिता के पास शिवांगी को लेकर पहुंचे। जब शक्ति के पिता ने शिवांगी को देखा तो शिवांगी की खूबसूरती और मासूमियत को देखकर उनका गुस्सा शांत हो गया। मौके की नज़ाकत को देखते हुए शक्ति कपूर ने कह दिया, पिताजी ये बहुत अच्छा गाती भी है। तब शिवांगी ने गाना भी गाकर सुनाया। पिताजी चौंक गए थे। शक्ति, इसकी आवाज़ तो बहुत प्यारी है, ये तो स्वयं सरस्वती है। तब शक्ति कपूर ने कहा, पिताजी ये सरस्वती नहीं है, बल्कि सरस्वती यानी लता मंगेशकर इनकी फर्स्ट कजिन है। ये लता मंगेशकर के रिश्तेदार हैं। तब तो पिताजी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि लता जी के वो बहुत बड़े फैन थे। पद्मिनी कोल्हापुरे की बहन, लता जी की रिश्तेदार। अब शक्ति कपूर के पिताजी ने इन बातों को जानते हुए दिल से शिवांगी और शक्ति कपूर के इस रिश्ते को स्वीकार लिया। वहीं समय के साथ साथ जब शिवांगी के घर वालों ने देखा कि शक्ति कपूर के साथ वो बहुत खुश है और शक्ति भी शिवांगी को बहुत खुश रखते हैं, तब शिवांगी के परिवार ने भी इस रिश्ते को स्वीकार लिया। शक्ति हमेशा चाहते थे कि इनकी पत्नी हाउसवाइफ ही बनकर रहें। शक्ति कपूर की खुशी के लिए फिर शिवांगी ने अपना फिल्मी करियर भी हमेशा के लिए छोड़ दिया था। शक्ति अब दिल्ली से मुंबई आ चुके थे, पर वहां से आने के बाद भी महसूस हुआ करता था कि पिताजी की नाराज़गी भले ही शिवांगी से नहीं हो, पर कहीं ना कहीं वो मुझसे ज़रूर नाराज़ होंगे। उनको बिना बताए मैंने शादी की, इस बात की टीस उनके दिल में ज़रूर होगी। लेकिन जल्द ही ये टीस भी बर्फ़ की तरह पिघल गई। 6 जुलाई सन 1984 शक्ति कपूर और शिवांगी के बेटे ने जन्म लिया। नाम रखा गया सिद्धांत कपूर। सिद्धांत को देखकर शक्ति कपूर के पिताजी बहुत भावुक हो गए और शक्ति कपूर से उनकी नाराज़गी खुशी के आंसुओं में बह गई। और जब तक शक्ति के पिता जीवित रहे तब तक उन्होंने शक्ति कपूर से कभी नाराज़गी नहीं रखी।
बस एक बार नाराज तब हुए थे जब उन्होंने पहली बार शक्ति कपूर को फिल्म में काम करते देखा था, और वो भी गलत काम। उस फिल्म का नाम था मजलूम, जो कि 1986 में रिलीज हुई थी। जैसे ही फिल्म शुरू हुई तो 5 ही मिनट बाद वो सीन आया जिसे देखकर माता पिता नाराज हो गए। ट्रेन में शक्ति कपूर अनीता राज के साथ जबरदस्ती करते नजर आते हैं। इसे देखकर माता पिता बहुत नाराज हुए और उसी वक्त फिल्म को छोड़कर चले गए। शक्ति कपूर अपनी मां को बहुत चाहते थे और मां के लाडले भी थे, लेकिन माता पिता का साथ इनके साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। 1 ही साल था और माता पिता दोनों ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जमाने ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी मां मुझसे छीन ली, मेरा घर मुझसे छीन लिया। शक्ति कपूर मायूस रहे, लेकिन फिल्मी दुनिया का काम यही रहता है कि बस शो मस्ट गो ऑन। रोने से मरने वाले वापस लौटकर नहीं आते हैं, अपने आंसू पहुंच। फिल्मी करियर की बात करें तो शक्ति कपूर के पास एक के बाद एक फिल्में आती जा रही थी और अपनी खलनायक वाली छवि को ये सजाते जा रहे थे, और इसके लिए इन्हें बहुत पैसा भी मिलता था। लेकिन अपना कमाया ज़्यादातर पैसा ये कारों में या फिर अपने शौक पर खर्च कर दिया करते थे। एक दिन अभिनेता जितेंद्र ने इन्हें सलाह दी, शक्ति, पैसों का सदुपयोग करो, इन्हें ऐसे ही वेस्ट मत करो, इन्हें तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तब शक्ति कपूर को उनकी ये बात सही लगी और शक्ति कपूर ने उसी दिन मुंबई में अपना एक फ्लैट खरीद लिया था, और वो भी जुहू में समुंदर के किनारे। लेकिन ये फ्लैट तो अपनी शादी से पहले ही खरीद चुके थे। यहाँ ये बात भी गौरतलब है, भले ही इनकी शुरुआत खलनायक वाली भूमिकाओं से रही हो, पर इनके दोस्त और मिलने वाले अक्सर ये कहते थे कि भाई तुम बहुत स्मार्ट दिखते हो, तुम्हें तो फिल्मों में हीरो होना चाहिए। और ये बात सही भी थी, क्योंकि शक्ति कपूर बहुत ही हैंडसम दिखने वाले इंसान थे, पर नियति में तो विलन बनना लिखा था। लेकिन एक फिल्म ऐसी थी जिसमें ये हीरो के तौर पर भी नजर आए थे। फिल्म का नाम था जख्मी इंसान। डगलस साहब, भागता रहा हूं। अब मैं बहुत थक गया हूं। अपनी छोटी सी दुनिया बसाना चाहता हूं जहां प्यार हो, मोहब्बत और ममता हो। ये फिल्म साल 1982 में रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म को नाकामयाबी का सामना करना पड़ा। जैसे ही फिल्म फ्लॉप हुई, तभी से शक्ति कपूर ने हीरो बनने से तौबा कर ली और इसी कारण अपनी विलन वाली भूमिका को चमकाने में लग गए। अब बॉलीवुड के साथ साथ साउथ के भी डायरेक्टर्स की नज़र शक्ति कपूर पर पड़ी और साउथ की फिल्मों में भी इन्हें काम मिलने लगा। साल 1983 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था हिम्मत वाला। इस फिल्म में ख़ास बात ये थी कि ये साउथ की फिल्म थी जिसका हिंदी में रीमेक हुआ था। इस फिल्म में जितेंद्र और श्रीदेवी नजर आए, लेकिन खलनायक की भूमिका में थे शक्ति कपूर। शक्ति कपूर ने बेहतरीन अभिनय से इस फिल्म में जान डाल दी। तुम्हारी ये मजाल कि मेरे देवता समान पिताजी के साथ जबान लड़ाओ, मार मार के खाल खींच लूंगा मैं तुम्हारी। इसके बाद साल 1984 आया तो फिर से जितेंद्र के साथ इनकी फिल्म आई तोहफा। इस फिल्म ने भी शक्ति कपूर को बहुत प्यार दिया। इस फिल्म में शक्ति कपूर का ऐसा डायलॉग रहा जो आज भी बहुत फेमस है। डायलॉग था, आओ ललिता। लॉली ललिता। क्या है? इस डायलॉग के पीछे भी एक कमाल का किस्सा है। ये साउथ की फिल्म थी, इसीलिए इसका रीमेक जब बना तो डायरेक्टर चाहते थे कि जैसा साउथ की फिल्म में उस एक्टर ने आओ ललिता बोला है, वैसा ही शक्ति कपूर भी बोले। अब शक्ति कपूर से वैसा ही डायलॉग बुलवाने के लिए डायरेक्टर ने एक के बाद एक 45 रीटेक करवाए और तब जाकर कहीं सही से शक्ति कपूर का आओ उन्हें पसंद आया। आओ ललिता करते जब नजर आए तो लोगों ने बहुत पसंद किया और ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही। हम इसको फूलों की माला डालेंगे। आओ
इस डायलॉग को लेकर शक्ति कपूर अक्सर इंटरव्यू में बताते हैं। ये डायलॉग तकरीबन 35 लड़कों को गिरफ्तार भी करवा चुका है, क्योंकि वो लड़के आओ ललिता बोलकर शक्ति कपूर की स्टाइल में लड़कियों को छेड़ रहे थे और इसी कारण उन्हें गिरफ्तार होना पड़ा। ये होता है किसी एक्टर की डायलॉग डिलीवरी का जादू कि लोग उसे खुद उसी स्टाइल में बोलने की कोशिश करते हैं। आओ, अकल है तभी तो फूल मारा है, नहीं तो पत्थर नहीं मारता। बहरहाल शक्ति कपूर अपनी विलन वाली छवि को लेकर हर फिल्म में अपनी छाप छोड़ने लगे, पर एक समय ऐसा आया कि शक्ति कपूर को एहसास हुआ कि भले ही मैं कितनी ही फिल्मों में शूटिंग कर रहा हूं, पर मेरा रोल अक्सर एक जैसा ही होता है, एक ही तरह के डायलॉग्स, लेकिन अब कुछ जिंदगी में चेंज होना चाहिए, कुछ मुझे अलग करना चाहिए। यही अब शक्ति कपूर सोचने लगे थे और यही कारण रहा कि सत्ते पे सत्ता नाम की फिल्म में शक्ति कपूर ने एक पॉजिटिव रोल निभाया और अमिताभ बच्चन के भाई का रोल किया था और ये इन्हें अच्छा भी लगा था। तो हम लाल झंडी लेके हड़ताल करेंगे, सुन के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अब कहो क्या जवाब हमारी मांगों का? इसके बाद कुछ ऐसा रोल तो नहीं मिला, पर 90 के दशक के आते आते शक्ति कपूर ने अपनी विलन वाली भूमिका के साथ कुछ अलग करने का सोचा और ये था कॉमेडी का तड़का, यानी विलन जो कॉमेडी भी करे। और ये कॉमेडी का ऐसा रंग आया कि शक्ति कपूर का करियर और क्रेज दोनों ही बढ़ता चला गया। लेकिन शक्ति कपूर को एक समय ऐसा भी लगा था कि मैंने कॉमेडी का तड़का लगाकर अपने करियर को अब ख़त्म कर लिया है। जब मवाली फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब इन्हें एक ही शॉट में 3 थप्पड़ खाने थे। पहला कादर खान का थप्पड़, दूसरे शॉट में अरुणा ईरानी और तीसरे शॉट में फिर से एक और थप्पड़ इनके गाल पर पड़ता है और ये ज़मीन पर गिर जाते हैं। इन्हें बहुत बुरा लगा कि कहाँ तो मैं विलन जैसी सशक्त भूमिकाएं निभा रहा हूँ और ये अब मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं मैं अपने करियर को ख़त्म करने तो नहीं जा रहा, ऐसे तो मेरी पूरी शान ही ख़राब हो जाएगी, मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा। तब उस दिन फिर शक्ति कपूर ने कादर खान से कहा, कादर साहब मुझे ये रोल नहीं करना, आप मेरी टिकट वापस बनवा दीजिए, मैं वापस जा रहा हूँ। तब फाइट मास्टर वीरू देवगन और कादर खान ने शक्ति कपूर को समझाया, ये तो फिल्म का हिस्सा है, तुम्हारा रोल ही तो है, इसे दिल से ना लो, देखना आपकी कॉमेडी दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। और फिर आगे ऐसा हुआ भी और ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई और शक्ति कपूर का ये कॉमेडी अंदाज भी। आपने मेरा घर बसने से पहले उजाड़ दिया। कल तक आप मुझे गधे की औलाद कहते थे, अब सारी दुनिया मुझे चोर की औलाद कहती है। कादर खान, अरुणा ईरानी, गोविंदा और शक्ति कपूर, इन चारों की अब ऐसी चौकड़ी जमी कि लोग इनको एक साथ फिल्मों में देखने के लिए बेकरार होने लगे थे। साल 1989 फिल्म चालबाज रिलीज हुई, जिसमें शक्ति कपूर ने बटुकनाथ लल्लन प्रसाद मालपानी का कैरेक्टर निभाया, जो कि इस फिल्म में श्रीदेवी के लिए हुआ करता था बलमा। लोगों ने शक्ति कपूर का ये रोल भी बहुत पसंद किया। इनकी डायलॉग डिलीवरी, अंदाज, सब कुछ देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। ना तो मैं तेरी जीजी हूँ और ना मैं तेरा जीजा हूँ। बलमा बोल। और इसके बाद इनकी एक और फिल्म कादर खान के साथ ऐसी आई जहां पर ये बाप बेटे बने नजर आए। फिल्म का नाम था बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। इस फिल्म को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। और अब शक्ति कपूर के पहले फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था बेस्ट कॉमेडियन के लिए। फिल्म का नाम था राजा बाबू और इसमें कैरेक्टर था नंदू और ये एक पॉजिटिव और कॉमेडी कैरेक्टर था जिसका डायलॉग हुआ करता था, नंदू सबका बंधु। नंदू सबका बंधु, आइए आइए जल्दी आइए आइए। राजा बाबू में नंदू के किरदार की अगर बात करें तो नंदू के किरदार में
कुछ चार चांद लगाने के लिए गोविंदा ने भी शक्ति कपूर की हेल्प की थी और जिस प्रकार का टोन शक्ति कपूर इस फिल्म में यूज करते हैं वो गोविंदा ने ही सुझाया था। बस आप देखिए 2 दिन के अंदर अंदर हमें लड़की का पता कैसे मिल जाएगा। लोग आज भी शक्ति कपूर को नंदू सबका बंधु कहकर बुलाया करते हैं। फिल्म ने इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड जितवाया और इसके बाद एक और फिल्म आई। फिल्म का नाम था बोल राधा बोल। इसे भी लोगों ने बहुत पसंद किया। इंस्पेक्टर भिंडे डायलॉग हुआ करता था, आला रे आला इंस्पेक्टर भिंडे आला, हाथ में लेकर कानून का ताला। आला रे आला इंस्पेक्टर भिंडे आला, हाथ में लेके कानून का ताला। अरे पुलिस नाम की भी एक चिड़िया होती है। इस तरह बहुत सी फिल्मों में डायलॉग शक्ति कपूर ने अमर कर दिए जिन्हें लोग आज भी पसंद करते हैं और उन्हें दोहराते हैं। यूं तो शक्ति कपूर ने बहुत तरह तरह के किरदार निभाए, लेकिन इनमें से एक किरदार ऐसा है जो कि आज भी यादगार है। फिल्म थी आमिर खान और सलमान खान की अंदाज अपना अपना। इसमें एक ऐसा विलन था जो कि बहुत कॉमेडी भी करता था और नौसिखिया सा भी लगता था। उस कैरेक्टर का नाम था मास्टर गोगो। ये बहुत लोकप्रिय हुआ। क्राइम मास्टर गो, आंखें निकालकर गोटी खेलूंगा गोटी। हैंड्स अप। लोग आज भी इस रोल की बहुत तारीफ करते हैं, पर यहाँ ये भी जान लें कि ये मास्टर गोगो वाला किरदार पहले शक्ति कपूर के लिए बिल्कुल भी नहीं था। राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी इस फिल्म अंदाज अपना अपना में क्राइम मास्टर गोगो की भूमिका टीनू आनंद निभाने वाले थे, पर फिल्म की शूटिंग के टाइम पर उन्हें विदेश जाना पड़ा और ज़रूरी काम के चलते वो जल्दी इंडिया वापस आ नहीं पाए। ऐसे में इस रोल को फिर शक्ति कपूर से करवाने की सोची गई। शक्ति कपूर ने लेकिन पहले टीनू आनंद से परमिशन ली, क्योंकि ये दोनों अच्छे दोस्त भी थे और शक्ति नहीं चाहते थे कि वो टीनू का रोल अपने नाम कर ले। लेकिन टीनू ने जब कह दिया तो ये रोल शक्ति कपूर ने निभाया और ये इतना फेमस हुआ कि इसके बाद आज भी क्राइम मास्टर गोगो के नाम से खिलौने भी आते हैं, टी शर्ट भी मिलती हैं और मैस्कट भी खूब बिकते हैं। सुना आप लोगों ने क्राइम मास्टर गोगो के कारनामे। क्राइम मास्टर गोगो का डायलॉग था, आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगा गोटियां। ये डायलॉग बहुत फेमस हुआ। क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकालकर गोटियां खेलता हूं मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिल्मी गलियों में शक्ति कपूर को एक समय सब लोग आलू भी कहकर बुलाने लगे थे। आलू यानी पोटैटो। वो इसलिए कि शक्ति कपूर में ये काबिलियत थी कि उन्हें किसी भी फिल्म में किसी भी कैरेक्टर में अगर लिया जाए तो वो उसमें फिट हो जाया करते थे। शक्ति कपूर ने बहुत सी भाषाओं की फिल्मों में काम किया और अब तक तकरीबन 700 फिल्में शक्ति कर चुके हैं। यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि शक्ति कपूर भले ही विलन के रोल से शुरुआत करने वाले रहे हों, पर हीरो की तरह हैंडसम दिखते थे, इसीलिए इन पर तकरीबन 100 से ज्यादा गाने फिल्माए गए थे। ओ उल्लू के चरखे मुनिया मेरी हंसना, आंसू है तो क्या हमारे पीछे हम आगे आगे। संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा ऐसे कई हीरोज के साथ शक्ति कपूर पर कई गाने फिल्माए गए। वहीं इनके बेहतरीन डांस को देखकर तो अमजद खान इन्हें बहुत पसंद करते थे। अमजद खान ने शक्ति कपूर का नाम डिस्को क्वीन रख दिया था। आने वाले डिस्को डांस कंपटीशन में मैं हिस्सा लूंगा। वहीं कादर खान और इनकी जोड़ी ने तकरीबन 100 से ज्यादा फिल्में की थीं। दर्शक इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश हो जाया करते थे। दोनों की लोकप्रियता का आलम यह था, पोस्टर्स में हीरो हीरोइन के साथ साथ इनके चेहरे भी छापे जाते थे और कई बार तो हीरो हीरोइन से भी ज्यादा पैसे इन दोनों को मिला करते थे। हम दोनों का बहुत बड़ा रोल है बापू। हो गया? हो गया। तो चल, दुनिया की दौलत अपना इंतजार कर रही है। कादर खान को जहां शक्ति कपूर अपना गुरु मानते हैं, वहीं शक्ति कपूर ये भी कहते हैं
कि बस मिथुन दा इंडस्ट्री में ऐसे इकलौते शख्स हैं जो अगर मुझे थप्पड़ भी मार दें तो मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, जितेंद्र, इनके साथ शक्ति कपूर ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। नोट, तुम्हारी जबान बंद रखने की कीमत। अब शक्ति कपूर की पारिवारिक जिंदगी की बात करें तो शक्ति अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। बेटे के बाद इन्हें एक बेटी का भी सुख मिला। बेटी का नाम रखा गया श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर जहां बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री बनी, वहीं सिद्धांत कपूर एक निर्देशक के तौर पर काम कर रहे हैं। शक्ति कपूर एक बहुत अच्छे इंसान हैं, पर इन्हें शराब की बहुत गंदी आदत थी। अक्सर शूटिंग खत्म होने के साथ ही ये पैक लगा लिया करते थे और घर पर भी यही आलम हुआ करता था। श्रद्धा इस बात से सबसे ज़्यादा परेशान हो गई थी। श्रद्धा के हिसाब से उनके पिता परिवार के साथ समय बिताने की बजाय शराब पीना पसंद करते थे और वो शराब के बिना रह नहीं सकते थे। तब श्रद्धा कपूर को यकीन दिलवाने के लिए शक्ति कपूर ने बिग बॉस में जाने का फैसला कर लिया और 4 हफ्ते तक बिग बॉस के शो का हिस्सा बने रहे और इन 4 हफ्तों में शराब को हाथ भी नहीं लगाया। और जब बिग बॉस के घर से बाहर आए तो श्रद्धा ने इन्हें गले से लगा लिया। शक्ति कपूर ने इस शो में हिस्सा ही इसीलिए लिया था ताकि वो अपनी बेटी को ये साबित कर सके कि मैं बिना शराब के रह सकता हूँ। हालांकि जब शक्ति कपूर ने इस शो में हिस्सा लिया था तो 13 महिलाएं एक साथ बिग बॉस में शक्ति कपूर के साथ थी और शक्ति अकेले मैन थे। वहाँ सबसे दोस्ताना और बेहद सलीके वाला व्यवहार निभाया, जिससे लोगों को ये भी लगा और पता चला कि शक्ति कपूर रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंट हैं, अलग हैं। लेकिन शक्ति कपूर जितने सही हैं उन पर उतने ही गलत आरोप भी लगाए गए। शक्ति कपूर को एक बार झूठे स्टिंग ऑपरेशन में फंसाया गया। एक पत्रकार इनसे उभरती हुई एक्ट्रेस बनकर मिली और बेहुदी बातें करती रही। इस पर शक्ति कपूर ने कहा था, ये सब चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए मुझ पर स्टिंग ऑपरेशन की ये झूठी कहानी गढ़ी गई है। शक्ति कपूर को बचाना है तो इसके लिए 6 महीने के 8 महीने लगे। लेकिन इस झूठे स्टिंग ऑपरेशन का भी इनके करियर पर बहुत प्रभाव पड़ा। फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने शक्ति कपूर पर बैन लगा दिया, पर यह बैन सिर्फ 1 हफ्ते तक ही टिक पाया, क्योंकि शक्ति कपूर पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ और शक्ति कपूर बाइज्जत सबके सामने आए। लेकिन एक बार तो इन पर लोगों ने इस प्रकार से झूठा आरोप लगाया। ऐसा किसी भी कलाकार के साथ नहीं करना चाहिए। शक्ति कपूर आज भी एक्टिंग करते हैं और अभी भी चैलेंजेस वाले रोल एक्सेप्ट करते हैं। 2018 में आई थी एक फिल्म जिसका नाम था द जर्नी ऑफ कर्मा। इसमें शक्ति कपूर के बोल्ड और बेबाक अंदाज को देखकर सब लोग चौंक गए थे। वहीं साल 2020 में एक फिल्म थी शिमला मिर्च। इसमें इनका किरदार काफ़ी शालीनता से भरा था। साल 2023 में सुपर डुपर हिट फिल्म एनिमल आई तो उसमें भी शक्ति कपूर ने अपने अभिनय से सबको चौंका दिया। फिल्मों के अलावा शक्ति कपूर वेब सीरीज में भी काम कर रहे हैं। शक्ति का हमेशा यही फंडा रहा है कि भाई काम करते रहो। आज भी एकदम फिट और काम करने को तैयार। ऐसे हैं शक्ति कपूर। शक्ति कपूर साहब की बात जितनी करें उतनी कम है। आज भी फिल्मों में काम कर रहे हैं। कभी ट्रांसजेंडर बनकर आते हैं तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा आगे बताते हैं समाज में कि इन्हें कैसे कैसे मौका मिलना चाहिए। मैं बताऊंगी कि राजनीति क्या होती है। एक वक्त था जब शक्ति कपूर ने पहली बार जुहू में समंदर किनारे बिल्डिंग में एक फ्लैट खरीदा था। लेकिन आज की बात करें तो अपनी मेहनत के बल पर शक्ति कपूर उस पूरी बिल्डिंग के ही अब मालिक बन चुके हैं। शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा अपने माँ की तरह बहुत अच्छा गाती भी है, इसलिए कई फिल्मों में श्रद्धा कपूर ने गाने भी गाए और शक्ति कपूर को अपनी बेटी पर बहुत नाज है। शक्ति अपनी फैमिली से बहुत प्यार करने वाले
एक ऐसे इंसान हैं जो कि परिवार और बॉलीवुड दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं और दोनों में अच्छी बॉन्डिंग रखते हैं। सैल्यूट करते हैं हम शक्ति कपूर साहब को। और इनकी बेटी श्रद्धा कपूर अक्सर अपने पापा के लिए कहती है मेरे फेवरेट पुरुष हैं। और एक बात इस बायोग्राफी से और पता चलती है, अगर बेटी चाहे या बच्चे चाहे कोई भी, तो अपने माता पिता के बुरे स्वभाव को या बुरी आदतों को बदल सकते हैं। जैसे कि श्रद्धा कपूर ने अपने पिताजी की शराब की आदत को छुड़वाया। तो वैसे शराब पीना सबके लिए बहुत हानिकारक है, इसे हाथ भी नहीं लगाना चाहिए जहाँ तक हम मानते हैं और जानते हैं। तो ऐसी ही बातें, अच्छी अच्छी बातें हमें सीखनी चाहिए हर बायोग्राफी से। तो अब अगली बायोग्राफी कौन सी होगी इस बारे में भी आपको बता दें। अगली बायोग्राफी एक ऐसे गुड मैन की होगी जिसे हम फिल्मों में कहते हैं बैड मैन। जी हाँ, अपने माता पिता के बहुत लाडले प्यारे से बच्चे, लेकिन फिल्मों में बहुत ही खतरनाक दिखने वाले विलन, और जिन्हें इंटरनेशनल मूवीज़ ने भी बहुत नवाजा, यानी गुलशन ग्रोवर साहब। और गुलशन ग्रोवर साहब की बायोग्राफी अगली आने वाली है, तो इंतज़ार करिए। और आपको कैसी लगी शक्ति कपूर साहब की बायोग्राफी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमें लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये बायोग्राफी सब तक पहुंच सके। अब तरुण को दीजिए आज्ञा, अगली बार फिर से मुलाकात होगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में।